हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आज हमारा चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बिहार बोर्ड 2027 मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व पार्ट 1 वीडियो है हमारा। चलिए, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इसका पहले युग में देख लिया जाए कैसा कैसा में बनता है। चलिए, इसमें देखिए पहला का देखिए, यदि दिया है यदि एक a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 दिया हो तो a1 बाटे a2, देखिए a1 बाटे a2 बराबर b1 बाटे b2, ये फार्मूला है इसका। तो जब ऐसा दिख जाए तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, अद्वितीय होता है, संगत होता है और क्या होता है, अविरोधी होता है। ध्यान रखना है, इतना कम से कम याद रखना होगा आप लोग को। 2 नंबर a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नो इक्वल टू c1 बटा में c2। जब ऐसा हो जाए कंडीशन तो क्या होता है, समांतर रेखाएं होगा, रेखाएं का होगा समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और क्या होगा, विरोधी होगा। आगे चलिए, अगला है अगला है कि a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अगर दोनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर हो जाए तो संपाती रेखाएं कैसा होगा, संपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, संगत होगा और आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण इतना इतना के आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो, समांतर हो तो, समांतर के लिए बोले है ना, समांतर रेखाएं तो क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, एक हो जाएगा c1 बटा में c2, नो इक्वल टू होता है, नो इक्वल टू c1 बटा में c2। तो चलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि इतना बटे इतना इतना यदि रैखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा में a2 का दिया है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तीनों का है। देखिए क्या होता है, रेखाएं कैसा होता है, संपाती होता है, रेखाएं कैसा होता है, संपाती होता है। हल कैसा होता है, हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। यानी इसमें देखा जाए हल पूछा है तो हम लोग हल का ही जरूरत है, तो अद्वितीय हल तो ना होगा, अनंत बहुत बहुत तेरे हल, यानी ठीक है, यही होगा बी नंबर का बोला है, अनंत मतलब अनंत हल होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलते, आगे बोला समीकरण इतना x माइनस वाई बराबर 0, 3x प्लस वाई 4y माइनस 20 बराबर 0। तो बोला है कि आलेखीय निरूपण का होगा, मतलब बोला है कि प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा। तो पहले चलिए इसको चेक कर लिया। देखिए ये हमारा a1 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है ना। x का कोफिशिएंट का होता है a1, एक होगा, x का कोफिशिएंट एक है, कुछ ना है तो एक ले आएगा। अब बाटा में क्या होता है, a1 बटा में क्या होता है, a1 बटा में a2, a2 हमारा होगा, x का कोफिशिएंट कितना है, 3 बराबर। अब लेते हैं y का है हमारा माइनस में है, माइनस में लेंगे, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b1, इधर प्लस में है 4। तो देखिए जब यहीं पर बराबर ना है तो ये क्या होगा, एक कहीं से कट जाएगा, बराबर ना है तब नो इक्वल टू हो जाएगा। तो ये क्या होता है, a1 बटा में a2 होगा नो इक्वल टू b1 बटा में b2। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं कि ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आगे चलिए, आगे भी ऐसा ही है, इसको चेक किया है। देखिए x का कोफिशिएंट a1 होता है तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट का होगा a1, तो a1
A1 बटा में B2 इसी कर लिया जाए A1 बटा में A2 सॉरी A1 बटा में A2। देखिए A1 ये वाला है A1 x का कोफिशिएंट होगा पहला समीकरण में युग्म में 2 होगा और दूसरा में A2 हमारा दिया है दूसरा में देखिए x का कोफिशिएंट ना दिया है x का कोफिशिएंट ना दिया है तो उसके लिए 0 रखेंगे ठीक x का कोफिशिएंट ना दिया है अब क्या होगा B1 बटा अब दिया है C1 B1 सॉरी यहाँ गलती हो गया है दिया है कहा क्वेश्चन में स्प्रिंट है लग रहा है A2 देवे ना किया है तो वहाँ रख लिया जाए B2 हमारा कहाँ है B1 हल ही ना है ये भी एक रखा जाए B1 ना है B2 हमारा 3 है तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या हुआ बराबर नहीं हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा और ये हल पूछा है तो प्रतिच्छेदी को क्या कहते हैं और अद्वितीय हल होगा क्या होगा अद्वितीय हल। आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर है क्वेश्चन अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 तो इसको भी चेक करके देख लिया जाए। देखिए A1 बटा A2 पर चेक किया जाए A1 बटा में A2 तो देखिए क्या होगा x का कोफिशिएंट A1 होता है 5 पहला समीकरण में A2 दूसरा समीकरण में x का कोफिशिएंट 7 इधर देखिए अब B1 बटा में B2 चेक कर लिया जाए B1 बटा में B2 तो B1 y के कोफिशिएंट -4 है फिर इसमें y के कोफिशिएंट क्या है +6 है इधर ये कटा दिया जाए 2 दूनी 4 2 3 6 तो देखिए तो दोनों बराबर है A1 बटे A2 B1 बटे B2 नहीं बराबर नहीं है तो A1 बटे A2 नो इजकल टू क्या होगा B1 बटा में B2 तो इसको क्या कहेंगे तो इसको प्रतिच्छेदी तो कहते ही हैं प्रतिच्छेदी होता है संगत होता है वो प्रतिच्छेदी होता है संगत होता है आश्रित नहीं होता है इनमें से कोई नहीं तब क्या होगा ये संगत होगा क्या होगा संगत होगा। आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 3x प्लस 6y बराबर 9 तो कितने हल होंगे हल पूछा है कितना होता है इसको भी चेक करिए A1 बटा में A2 पर चेक कर लिया जाए A1 बटा A2 पर क्या होगा x का कोफिशिएंट x में किससे गुना है x से x का कोफिशिएंट A1 होता है इधर x का कोफिशिएंट A2 होता है अब B1 बटा में B2 चेक कर लिया जाए अब देखिए B1 का था y के कोफिशिएंट पहला युग्म में y के कोफिशिएंट का है 2 है 2 लेंगे B1 होगा फिर दूसरा निकाय में क्या है 6y है तो 6 मैंने y के कोफिशिएंट का है 6 इसको कटाया जाए 1 बटा में क्या होगा 3 ये भी बराबर आ गया फिर आप C1 को चेक कर लेंगे जब यहाँ बराबर नहीं आएगा तो आगे चेक नहीं करेंगे लेकिन अगर बराबर आ गया तो आगे C1 और C2 को भी चेक करेंगे तो C1 हमारा अचर पर 3 है और इधर अचर पर 9 है कटाएंगे 3 एक बार में 3 9 तो देखिए सब बराबर हो गया जब सब बराबर हो गया तो सब बराबर होता है जब सब बराबर होता है तो रेखाएं क्या होता है संपाती होता है रेखाएं क्या होता है संपाती होता है रेखाएं संपाती होता है C1 बटन का होगा C2 आई हल का होगा हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल कहाँ है अनगिनत हल होगा ऑप्शन नंबर सी में है। आगे चलते हैं अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन अगला नंबर है कि रैखिक युग में 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 इसको भी उसी प्रकार चेक करेंगे मतलब संगत असंगत आश्रित में देना है आंसर तो A1 बटे A2 चेक कर लिएगा A1 बटे A2 यानी पहला x का कोफिशिएंट A1 x का कोफिशिएंट A2 इधर दूसरा निकाय में अब इसको कटा जाए 1 2 दूनी 4 1 बटे 2 होगा अब B1 बटे B2 चेक किया जाए B1 बटे B1 कितना है हमारा x y का कोफिशिएंट पहला निकाय में -3 है और दूसरा में B2 तो y का कोफिशिएंट -6 है
माइनस में कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी बराबर आ गया। तो अगला भी चेक करना होगा, C1/C2 चेक कर लिया जाए। पहला में C1 एक्स C1 है 8, क्या होगा 8, इधर कितना है 9 C2 में। तो देखिए दो को तो बराबर हो गया, एक बराबर ही ना हुआ था। A1 बटा में A2 क्या होगा, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, नो इजकल टू क्या होगा C1 बटा में C1 बटा में क्या होगा C1 बटा में क्या होगा C2। तो ये क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा और असंगत होगा। क्या होगा, इसमें असंगत होगा, क्या होगा आश्रित ना होगा, ना संगत ना होगा, क्या होगा असंगत होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला नंबर फिर उसी प्रकार है कि इतना इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार का सरल रेखाएं होगा। इसमें अब रेखाएं पूछा है कि समांती कि संपाती होगा, कि समांतर होगा, कि प्रतिच्छेदी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसको भी चेक कर लिया जाए। तो देखिए A1 और A2 चेक कर लिया जाए। A1 इसमें का 2, इसमें का A1, A2 4 हो गया, कटा दिया एक बार में, ये 2 बार में हो गया 1/2। अब B1 बटे B2 चेक कर लिया जाए। इसमें का B1 का होगा y के कोफिशिएंट 3, B2 का होगा y के कोफिशिएंट का होगा 6, इसमें 3 है, एकदम 6 है, तो कट जाएगा 3 एक बार 3 दूनी 6। फिर C1 और C2 भी चेक कर लिया जाए। तो इसमें देखिए C1 हमारा 4 है, इसमें C2 हमारा 12 है, इसको कटाया जाए क्या होगा 3 चौक देखिए 2 के बराबर हो गया, 1 के बराबर ना हुआ, 2 1/2 1/2 एक बराबर नहीं आया। तो क्या करेंगे, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, क्या होगा नो इजकल टू C1 बटा में क्या होगा C2। तो क्या होता है कि बोला एक कैसा होगा, मैंने संपाती होगा। देखिए संपाती के लिए सब बराबर होना चाहिए, तो इतना होगा। प्रतिच्छेदी के लिए एक ही A1 बटे A2 नो इजकल टू B1 बटे B2 होना चाहिए, तो नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी समांतर रेखाएं होगा। क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की, एक और केवल एक हल। मैंने पूछा है ऑप्शन का है इसका एक और एक हल, कोई हल नहीं, अनिर्णीत नहीं। तो उसी प्रकार चेक कर लिया जाए। A1 बटा में A2, ठीक है 2 है, इधर का है 3 है, हो गया। अब B1 बटा में B2, इधर इधर में y का कोफिशिएंट 3, इधर क्या है y में कुछ भी ना है, तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो देखिए ये जाए पहले ही बराबर नहीं होता, क्या हो जाएगा A1 बटा में A2 नो इजकल टू क्या होगा B1 बटा में B2। तो ये क्या होता है देखेंगे, एक केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत है। तो क्या होगा केवल एक हल, अद्वितीय कहीं केवल एक हल बोला जाता है। आगे ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। आगे चलते आगे नंबर है 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 ये आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो किस प्रकार का होगा, फिर रेखाएं पूछे हैं, संपाती होगा, समांतर होगा, कि प्रतिच्छेदी होगा। तो इसको भी चेक कर लीजिए। A1 बटा में A2 का A1 बटा में A2 क्या है, एक A1 x का कोफिशिएंट पहला में 2, A2 दूसरा निकाय में 12, हटा दिया जाए 1 बटा में 6। B1 बटा में B2 चेक कर लिया जाए। एक में क्या है, पहला में B1 है -1, इधर 7 है, देखिए बराबर ना हुआ तो ये क्या हो गया, बराबर ना हुआ तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा A1 बटे A2 नो इजकल टू B1 बटे B2। तो क्या होगा, रेखाएं कैसा होगा, रेखाएं काट रहा है तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, अगला है समीकरण युग में 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9 प्लस 5 बराबर 0 हल होंगे। हल पूछा आपके बाद, द्वितीय हल होगा यानी एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, क्या अनगिनत हल होगा। चलिए A1 बटे A2 पर चेक कर लिया जाए। A1 x का कोफिशिएंट पहला निकाय में 2 और दूसरा निकाय में 6, कट जाएगा 3 बार में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब B1 बटा B2 चेक कर लिया जाए। तो 3 क्या है B1 y का कोफिशिएंट पहला निकाय में -3 और दूसरा में y का
कोफिशिएंट -9 घटा देंगे, 1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 के 9 यानी 1/3। अब C1 भी चेक करना होगा, जब दो को बराबर आ जाए तो C1 भी चेक करना चाहिए। ये देखिए C1 हमारा क्या है, C1 इसमें पहला में C1 अचर पद 2, इसमें क्या है 5। तो देखिए तो दो को बराबर आ गया, एक बराबर नहीं आया, तो क्या होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नो इजिकल टू, एक बराबर नहीं आया तो C1 बटा में C2। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समांतर। समांतर के बोलते हैं कोई हल नहीं, क्या बोलते हैं समांतर, क्या बोलते हैं कोई हल नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं। चलते अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6 बराबर 6 का हल है। इसमें फिर हल पूछा है कि कोई हल नहीं, एक हल है होगा कि दो हल होगा कि अनगिनत हल होगा। चेक कर लिया जाए, A1 बाटे A2 2 है, इसमें पहला निकाय में A1, इसमें A1 है 6 है, x का कोफिशिएंट देखना है, ध्यान रखना है। B1 और B2 चेक कर लिया जाए तो देखिए B1 इसमें y के कोफिशिएंट 4, इसमें y के कोफिशिएंट 12, तो इसको पहले कटा ले जाए, 2 एक बार में 2 3 6, 4 एक बार 4 3 बार, देखिए 2 को बराबर हो गया तो तीसरा भी चेक करना होगा। C1 बटा में C2 अचर पद इसमें 3 है, इस 16 में 6 है, तो कटाएंगे 3 दूनी 6, क्या होगा 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6। तो देखिए 2 को बराबर हो गया, एक बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है, तो क्या होगा A1 बाटे A2 बराबर B1 बाटे B2 नो इजिकल टू C1 बाटे C2। तो क्या होगा समांतर ना होगा, समांतर यानी कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 संकर निकाय इतना इतना का क्या होगा। तो सभी बराबर होता है तो क्या होता है संपाती होता है, तो संपाती के क्या क्या कहेंगे, अब परिमित रूप से अनेक हल। जब सभी बराबर होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 अगर सब बराबर होता है तो इसी को हम कहते हैं संपाती रेखाएं यानी अनगणित हल, अनगणित हल। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निकाय इतना इतना और इतना का आलेख सरल रेखाएं हैं जो, और तो इसमें भी पूछा है कि क्या होगा संपाती होगा कि समांतर होगा कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चेक किया जाए, A1 बाटे A2, A1 इसमें 6 है, इसमें A1 3 है, कटा दिया जाए 3 एक बार में 3 दूनी 6, 2 बटा में 1। अब B1 बटा B2 चेक कर लिया जाए, इसमें B1 y के कोफिशिएंट हमारा -2 है, इसमें का है 1 है, -1 है, तो कट जाएगा, ये भी बराबर हो गया। अब C1/C2 को भी चेक कर लिया जाए, देखिए इसमें हमारा का है 9 है, इसमें का है 12 है, तो 3 के 9 3 4 के 12, तो देखिए एक बराबर नहीं है। C1 हमारा क्या हो गया बराबर नहीं है, तो क्या होगा A1 बटा में A2, दो को तो बराबर आ गया है, अब B1 बटा में B2 बराबर आ गया है, लेकिन C1 का है बराबर नहीं है, नो इक्वल टू C1 बटा में C2। तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समांतर, क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलिए, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म में इतना और इतना का है, तो पूछा है कि अद्वितीय होगा कि अनंत होगा कि कोई हल नहीं होगा। चलिए चेक कर लिया जाए, तो A1 बटा में A2 एंड 2 हो गया A1, इसमें 4 हो गया A2, कटा दिया जाए तो 1 बटे 2। चलिए B1 बटा B2 चेक कर लिया जाए, B1 बटा B2, तो देखिए इसमें B1 है हमारा 3, इसमें B2 है हमारा 6 हो गया, तो कटा दिया जाए, कट गया, 2 के बराबर आ गया। अब C1 भी चेक करना है, C1 बटा में C2, तो C1 हमारा अचर पर होता है 5, इसमें का है 15, 5 तिया 15, तो देखिए 2 के बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो क्या होगा A1 बटा में A2, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नो इजकल टू C1 बटा में C2। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, क्या बोलते हैं समांतरिक बोला जाता है, कोई हल नहीं, कब बोला जाता है कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में कोई हल नहीं।
आगे चलते हैं, अगला नंबर है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। तो ये बोला है कि अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा। तो हम अद्वितीय को बोलते हैं अविरोधी, ना अद्वितीय को बोलते हैं अविरोधी, समांतर को बोलते हैं विरोधी, और अपरिमित रूप अनेक हल को बोलते हैं आश्रित। चलिए चेक किया जाए, a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 तो क्या होगा, a1 हमारा x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट 2। अब b1 बटा में b2, तो यहाँ का है 3 है y का कोफिशिएंट, इधर -5 है। तो देखिए ये बराबर ना हुआ, ना हो तो क्या होगा, a1 बटा में a2 नो इक्वल टू b1 बटा में b2। ये अद्वितीय है, अद्वितीय कहीं बोला जाता है क्या, अविरोधी का बोला जाता है, अविरोधी बोला जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म में x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6 प्लस 1 खाली जगह के हल है, हल पूछा है आपकी बात। तो चलिए चेक किया जाए, हल तो a1 बटा में a2 है, क्या है x का कोफिशिएंट 1, कुछ ना है तो 1 लेंगे, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -3 गया। अब चलिए b1 बटा में b2 चेक कर लिया जाए, देखिए y का कोफिशिएंट इसमें क्या है 2 है, इसमें y को क्या है -6 से कटाएंगे तो क्या होगा -1 बटा में 3 हो गया। c1 भी चेक है, c1 बटा में c2, देखिए इसमें क्या है +5 है c1, इसमें क्या है 1 है, देखिए बराबर नहीं हुआ, 2 का बराबर हो गया हमारा, 1 बराबर नहीं हुआ था, क्या होगा a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में क्या होगा b2 नो इक्वल टू c1 बटा में c2। तो ये क्या होगा समांतर, समांतर को क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रैखिक युग्म में x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का है, मतलब क्या होगा, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा कि अब एक से अधिक हल होगा कि अब अनंत बहुयामी हल होगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लिया जाए, a1 बटा में a2, a1 बटा में a2, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट इसमें 3। अब चलिए b1 बटा में b2, इसमें देखिए y का कोफिशिएंट क्या होगा 2, इसमें क्या होगा 12, तो 2 छक्का 12। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए पहले ही बराबर नहीं हुआ, तो आगे हम चेक ना करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, a1 बटा में a2 नो इक्वल टू क्या होगा b1 बटा में b2 नो इक्वल टू क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी को हम क्या बोलते हैं, केवल एक हल बोलते हैं, केवल एक हल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, केवल एक हल होगा। आगे चलते हैं, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है फिर उसी प्रकार के इतना इतना युग्म का अनंत अनंत हल देखना। तो अनंत के लिए हम बताएं a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और नो इक्वल टू का बोले हैं c1 बटा में c2, c1 बटा में c2 तो हो गया। तो क्या है, देखिए कौन ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। आगे चलते हैं, अगला नंबर हमारा युग्म इतना इतना के करने का क्या है, a1 बटा में a2 b1 बटा में b2, तो 2 बटा में क्या होगा 4, यहाँ कटा देंगे, 1 बटा में 2 होगा, b1 बटा में b2 हमारा क्या होगा, चेक करेंगे इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो ये कट जाएगा, 1 बटा में 2। तब चेक करेंगे c1, तो c1 बटा में c2 क्या होगा 5 बटा में 9। देखिए 2 के बराबर 1 बराबर नहीं है, तो क्या होगा a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 नो इक्वल टू c1 बटा में c2। तो क्या होगा, दो बताइए, इसको क्या बोलते हैं समांतर, समांतर को क्या बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन